जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाओ। दो चीज़ें हमेशा ज़्यादा नज़र आती हैं, अपनी समझ और दूसरों की गलती। बाहर से बर्तन जितना मर्जी चमका लो, जब तक अंदर से नहीं धोएंगे गंदा ही रहेगा। यही हालत इंसान की है। अल्लाह की मोहलत को ताकत ना समझो। जब किसी रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाएं, तो गलतफहमी ही ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। अपने से कमज़ोर और मातहतों की गलतियाँ इतनी ही दफ़ा माफ़ करो जितनी मर्तबा तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाए। अगर हम ये कहने के बजाय दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथ में भी कलम होता है, तो हमें लोगों से ज़्यादा अल्लाह की फ़िक्र हो जाएगी। हम लोग सबसे ऊंचा उड़ने का शौक भी रखते हैं और पर हिलाने का दिल भी नहीं करता। हम बहुत से मामलात में दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं और अल्लाह से अपने लिए दुआ करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाना, और जब अल्लाह ने इंसाफ कर दिया ना, तो हमारी खैर नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हम जिस पर एतबार करते हैं वो हमें अंधा क्यों समझने लगता है। बग़ैर किसी दलील और सबूत के दिल में किसी के ख़िलाफ़ यकीन कर लेना कि वो इस मामले का ज़िम्मेदार है या फ़लाँ की साजिश है, बदगुमानी है, और बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। ये दुनिया भी अजीब है, यहाँ सीधों को ठोक दिया जाता है और टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है। अगर आपने अपनी मौत आसान करनी है तो दूसरों की ज़िंदगी आसान कर दो। नेमत का नामुनासिब जगह खर्च किया जाना नाशुक्री है। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश हों। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वो ही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी ना दो।